ये घटना है गोरखपुर की, जहां रमन और उसके कुछ दोस्त जॉब के सिलसिले में रहने के लिए आए थे। ये 3 लोग थे, रमन, राहुल और निशांत। तीनों दोस्तों ने मिलकर यहाँ एक घर किराए पर लिया था। वो घर आउटर एरिया में था और आसपास कोई घर नहीं था। इस वजह से वो घर बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। जब वो लोग इस घर में रहने के लिए आए, तो पहले तो सब कुछ ठीक रहा। वो लोग सुबह से शाम तक जॉब करते थे और रात के समय में करीब 8 बजे तक तीनों घर आ जाया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, रमन करीब 6 बजे के आसपास घर आ गया था और राहुल और निशांत नहीं थे, यानी रमन घर में अकेला था। रमन किचन में गया और पानी पी रहा था कि तभी किचन की खिड़की से उसकी नज़र आसपास की झाड़ियों की तरफ गई, जहां उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने गौर से देखा, लेकिन वहां था तो कोई नहीं। अपना वहम समझकर रमन किचन से बाहर आ गया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। वो आंखें बंद करके रिलैक्स कर ही रहा था कि तभी उसको किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आई। रमन उठ के वापस किचन में गया, जहां से उसने एक छोटे से बच्चे को खिड़की से भागते हुए देखा। उस बच्चे को अचानक वहां पर देखकर रमन के होश उड़ गए। उसने कहा, ओए बच्चे, रुक। रमन ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन फिर उसे वो बच्चा कहीं भी नजर नहीं आया। ये उसके लिए बहुत ही अजीब बात थी। वो बच्चा हवा के झोंके की तरह न जाने कहाँ गायब हो गया। रमन ने फिर खिड़की बंद कर दी और अपने कमरे में जाने ही वाला था कि तभी राहुल और निशांत घर आ गए। राहुल ने कहा, अरे रमन, अच्छा हुआ तू भी यहीं है, जल्दी घर आ गया। मुझे ऐसी बात पता चली है जिसे सुनकर तुम दोनों चौंक जाओगे। निशांत ने कहा, ऐसा क्या पता चला है तुम्हें? तो राहुल ने कहा, आज मेरे एक कलीग ने बताया कि इस घर के आसपास की ज़मीन पर कोई खजाना छुपा हुआ है जो करोड़ों का है, लेकिन आज तक वो खजाना किसी को मिला नहीं। उसकी बात सुनकर निशांत और रमन सच में चौंक गए। पहले तो उन्हें लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है, लेकिन राहुल ने कहा कि एक बार खजाने को ढूंढने में क्या बुराई है, हो सकता है कि उनकी बात सच हो। रमन और निशांत भी मान गए और उन्होंने सोचा कि खाना खाने के बाद वो लोग आसपास की ज़मीन की खुदाई करके खजाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रात के करीब 11 बजे थे। तीनों ही खुदाई का सामान लेकर घर के पीछे चले गए। चांद की मंद रोशनी उस जगह पर फैली हुई थी। तीनों दोस्त खजाने को ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक थे। तीनों ने तय किया कि वो लोग अलग अलग जगह पर खुदाई शुरू करेंगे। इसी के साथ तीनों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया, लेकिन फिर वहाँ अचानक हवा तेज हो गई और आसपास के पेड़ और झाड़ियाँ सरसराने लगे। तीनों खुदाई करने में लगे हुए थे कि तभी अचानक रमन को एक ठंडी हवा का झोंका छूकर निकला, जिससे उसके शरीर में एक कंपन सी पैदा हो गई और साथ ही उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा हो। रमन ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। रमन ने अपने दोस्तों से पूछा, क्या तुम्हें कोई रोने की आवाज़ सुनाई दी? तो निशांत और राहुल ने कहा कि उन्हें तो कोई आवाज़ नहीं आई। रमन के रोंगटे खड़े हो गए थे। न जाने क्यों उसके दिल में डर का माहौल बन गया था। हालांकि उसने खुदाई का काम चालू रखा। काफ़ी देर तक एक जगह पर खुदाई करने के बाद जब तीनों को कुछ नहीं मिला, तो तीनों ने अलग अलग जगह पर खोदना शुरू कर दिया। फिर रमन जिस जगह पर खुदाई कर रहा था, उस जगह से अचानक उसको अजीब सी बदबू आई और उसने खुदाई रोक दी। वो इधर उधर देखने लगा कि तभी उसने फिर से एक आवाज़ सुनी, जैसे कि एक साथ कई सारे बच्चे हंस रहे हों। रमन चारों तरफ घूम घूम के देख रहा था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसे झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज़ आने लगी। निशांत और राहुल ने ये नहीं देखा कि रमन उन झाड़ियों की तरफ जा रहा था। रमन ने जब उन झाड़ियों को हटाया, तो सामने का मंजर देखकर उसके दिल की धड़कन रुक गई। उन झाड़ियों के पीछे कब्रों की परतें थी, और वो भी कई सारी। रमन तुरंत भागकर अपने दोस्तों के पास गया और बोला, अरे झाड़ियों के पीछे तो कब्रिस्तान है और हमें पता ही नहीं है। ये सुनते ही निशांत और राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें डर लगने लगा ये सोचकर कि वो इतने दिन से एक कब्रिस्तान के सामने रह रहे थे। तभी रमन को अचानक ऐसा महसूस हुआ
जैसे कुछ छोटी छोटी धुंधली सी काले कपड़े से ढकी हुई आकृतियां उसके बाजू से निकली हो, लेकिन देखने पर चारों तरफ कोई भी नहीं था। इतने में ही तीनों को घर के अंदर से कुछ आवाजें आई और तीनों घर की तरफ भागे। फिर जैसे ही तीनों ने घर में कदम रखा, तीनों के शरीर जैसे सुन्न पड़ गए। उन्होंने देखा कि काले कपड़े पहने हुए छोटे छोटे बच्चे उनके घर में इधर से उधर दौड़ रहे थे, खिलखिलाकर हंस रहे थे। ये देखकर तीनों के पसीने छूट गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। इतने में ही एक बच्चा, जिसने शायद ही घुटनों के बल चलना सीखा होगा, वो तीनों की तरफ घुटनों के बल चलकर जाने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और वो मुस्कुराते हुए तीनों दोस्तों की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और तीनों ही उस घर से चीखते चिल्लाते हुए भाग गए। वो तीनों उस घर से काफी दूर निकल चुके थे कि तभी सामने से उन्हें एक साइकिल पर आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने तीनों दोस्तों को भागते हुए देखा तो वो उनके पास रुक गया और पूछा कि वो लोग क्यों भाग रहे हैं। तो रमन ने कहा, वो घर भूतिया है। उस आदमी को पहले तो समझ नहीं आया कि वो लोग किस घर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उसको ध्यान आया कि आउटर एरिया में एक घर है। तो उसने कहा, अरे भैया, भूतिया तो होगा ही ना, कब्रिस्तान के ऊपर जो बना है वो घर। ये सुनते ही रमन और बाकी दोनों के होश उड़ गए। उस आदमी ने बताया कि कई साल पहले उस जगह पर छोटे बच्चों को दफनाया जाता था, लेकिन उस जगह से बच्चों की लाशों को जंगली जानवर निकालकर चीर फाड़ देते थे, इसलिए उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिर किसी ने उस जमीन पर घर बना दिया। निशान ने कहा, उस आदमी को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। हमें कब्रिस्तान के बारे में बताया नहीं और घर किराए पर दे दिया, इसलिए तो इतने सस्ते में मिल गया ये घर हमें। उस आदमी ने कहा, अरे बहुत बड़ा लालची आदमी है वो। उस घर के बारे में जिसे कुछ पता नहीं होता उसे किराए पर दे देता है। इससे पहले भी कई लोग भूत के डर से उस घर से भाग चुके हैं। आप लोग भी जाओ, कहीं और घर ढूंढ लो। निशान ने पूछा, लेकिन इस घर के बारे में ऐसी भी बात फैली है कि वहाँ खजाना है। तो उस आदमी ने कहा, अरे भैया, सब झूठ है। उस जमीन की कीमत बढ़ाने के लिए अफवाह फैलाई गई है बस। जाओ जाओ, जान बचाओ अपनी। फिर क्या, रमन, निशांत और राहुल ने अपने कुछ जान पहचान के लोगों से बात की और उन्होंने गोरखपुर में अपने लिए नया मकान ढूंढ लिया। इसके बाद वो लोग कभी भी उस घर के अंदर झांकने से भी डरने लगे। उम्मीद है कि आपको